आपने जब ये मैक्लुस्कीगंज की शुरुआत की, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे पास इतने राजनीतिक किस्से हैं, इतनी सियासती कहानियाँ हैं, मैं कहाँ उस गाँव पर जो मेरा एक तरह से आप कहते हैं कि ये दत्तक गाँव यस, मेरा है, और बिल्कुल जितना ही मोहब्बत बिल्कुल मुझे अपने बिल्कुल जी गाँव से है जहाँ मैं पैदा हुआ, उससे कम मोहब्बत इस गाँव से नहीं है। जी तो आपने राजनीतिक गाथा लिखते जो कि आपने राजनीति का अपराधीकरण, बिहार राजनीति का अपराधीकरण जी किताब लिखा है, लेकिन औपन्यासिक रूप से ज़्यादा रोचक होता क्योंकि उसमें आपकी कल्पना की उड़ान भी होती। देखिए, मैं आपको बताऊं, लंबे समय तक ये रिपोर्टिंग करते हुए, फील्ड रिपोर्टिंग, वह समय भी हमने देखा जब शोले फिल्म बहुत बहुत छोटी सी बात उसके सामने होगी, जब 60 लोगों के शव के बीच आप घूम रहे थे। बिहार के औरंगाबाद जिला के दलेलचक बघौरा बस्ती में जब नक्सली 60 लोगों का सर कलम करके भाग गए, तो सिर्फ उनके धड़ से, शरीर के बाकी हिस्से से ये शिनाख्त की जा रही थी, ये पहचान की जा रही थी कि ये शव किनके हैं, ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है, युवा कौन है, ये बूढ़ा कौन है। तो वो मतलब ऐसी दहशत के दौर में जो रिपोर्टिंग जो करने का मौका हम लोग को बार बार मिलता था, और जहानाबाद की पुलिस फायरिंग और मतलब बेशुमार। तो देखिए, उस दौर में वह सब कुछ किया, और उस दौर का जो मेरा माया जब बंद हो गई, क्योंकि हम एडिटर से भिड़ जाते थे, और हम कहते, एडिटर कहते थे हमारे कि भाई ये नहीं होगा। और एक बार की बात है कि महिला कैदियों पे, मैं आपको उसी संदर्भ में बता रहा हूँ, मैक्लसी तक पहुंचने के लिए, कि साहब हमारे एडिटर से बाबूलाल शर्मा जी हमारे ग्रेट एडिटर थे, मैंने उनसे कहा कि कुछ ह्यूमन वैल्यू की स्टोरीज भी भाई साहब जानी चाहिए। सिर्फ हार्डकोर पॉलिटिकल रिपोर्ट मतलब एक ऊब भी थोड़ी सी पैदा कर दी, तो वो कभी कभी मुझको एक छूट देते थे। तो मैंने कहा बिहार के जेलों में बंद महिला कैदियों पे क्या एक स्टोरी करें। जेल में जाना मुश्किल था महिला कैदियों के लिए, बहरहाल। लेकिन जब मैं रिपोर्ट पूरा 10-15 जेलों के अंदर जाकर, मैं जाकर पूरी रिपोर्ट निकाल के लाया, तो पता नहीं हमारे संपादक को क्या ख्याल आया। उन्होंने कहा कि ये 20-25 महिलाओं, 50 महिलाओं का जो ये विलाप है, ये कौन पढ़ेगा। कुछ मतलब जो है, किसी कोई तगड़ी सी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो रहनी चाहिए, मतलब ये आंसुओं को कौन पढ़ेगा। मुझको बड़ा दुख हुआ। मैंने उस रिपोर्ट को पूरा साइक्लोस्टाइल कराया, वो साइक्लोस्टाइल का जमाना था, और कवर पे एक फोटो लगाया जो बहुत मार्मिक थी कि महिला कैदी बार के पीछे, सलाखों के पीछे अपने छोटे से बच्चे को लेकर के खड़ी हैं, क्योंकि जब वो गिरफ्तार होकर आई थी तो प्रेग्नेंट थी, बच्चा वहीं पे उनका प्रसव हुआ वो था। और मैंने, इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, जयप्रकाश भाई, और मैंने उसका शीर्षक लगाया, इंदिरा जी इन औरतों के लिए आंसुओं का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि रोते रोते इनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, और आप प्रधानमंत्री हैं और महिला हैं, और आपके राज में ये स्थिति है कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। बहरहाल, और राजेंद्र माथुर साहब ने, प्रभास जोशी जी ने फुल पेज छापा। हमारे एडिटर ने हमको फोन किया, कहा ये क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा जी क्या किया। तो आप सयाने मत बनिए सयाने मत बनिए, क्या किया आपने। वो महिला कैदियों ने कहा भाई साहब आपने कहा मेरे लिए अनुपयोगी है, मैंने जान लगा करके उस रिपोर्ट को किया। वो सारी औरतें रातों में अब मेरे सीने पर अपनी गोद में बच्चे को लेकर के रोती हैं। मैं पागल हो जाऊंगा अगर उनकी बात में, आवाज में देश तक नहीं पहुंचा सकूंगा। इसलिए ये मैंने किया, और मैंने चिट्ठी लिखी है इंदिरा जी को। क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, सिर्फ एक पत्रकार हूं। मैं, हमारे बाबूलाल शर्मा जी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने आहिस्ते से कहा मुझसे गलती हो गई, मुझको ये रिपोर्ट छापनी चाहिए थी। तो मैं आखिरी बात कहता हूं, पत्रकारिता के सिलसिले में जब माया बंद हो, इतनी आज़ादी थी हम लोगों को, हमें निकाला भी जा सकता था कि आपने माया के लिए रिपोर्टिंग की, नहीं पसंद आई एडिटर को, तो क्या, आपने दूसरे को क्यों दिया, एजेंसी रिलीज क्यों कराई। तो आखिरी जब दौर आया, और तब मैंने तय किया कि नहीं, अब ये राह हमारी नहीं रह गई है, हमें चलना चाहिए, हमें अब नो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नो नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगी। स्टॉप कब करना है यह हर इंसान को समझना चाहिए, नहीं तो उसकी आगे बेइज्जती होती है। एक पत्रिका जयप्रकाश जी, जिसमें मैं नेशनल मैगजीन में नाम नहीं लूंगा, उस नेशनल मैगजीन के एडिटर से कुछ इश्यूज पे, जो बहुत जेन्युइन इश्यूज थे, जो समाज से जुड़े हुए मसले थे, तो उन्होंने मना किया,
और लगातार 3-4 ऐसी स्टोरीज के लिए मना किया। एक दिन मैंने उनके टेबल पे इस्तीफा दिया और वो मेरा इस्तीफा था पत्रकारिता के उस दौर से। उन्होंने कहा क्यों दिया, ऐसा तो हम सबसे कहते हैं, आप ही को क्यों इतना बुरा लग गया? मैंने कहा भाई साहब, मैं जंगल का शेर हूं और आपको सर्कस का शेर चाहिए। जंगल का शेर आखेट करके खाता है, सर्कस के शेर को बाजार से मटन खरीद कर लाया जाता है और खिलाया जाता है। इसलिए आप सर्कस का शेर ढूंढ लीजिए, मैं जंगल चलता हूं। क्या तब बात। तब जयप्रकाश जी, मैं इस पर आता हूं, एक ऊब सी हो गई थी मुझको इस पूरी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और प्लस जो डेस्क पे जब जिस तरह के लोग आते गए थे कि भाई अब पत्रकारिता ऐसे होगी, वो होगा। तब मैंने तय किया कि नहीं भाई, चल खुसरो घर आपने, अपने वसंत में चलते हैं और यही है साहित्य हमारा वसंत।